ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫਿਲਿੱਪੀਓ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਾਬ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल दा खत ਉਹਦਾ तीसरा बाब और ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ आयत तो तीसरी आयत तक ਅਸੀਂ खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार हो, बदकारों से खबरदार हो, कटवाने वालों से खबरदार हो, क्योंकि मखतूम तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत हुई। मेरे जीरो खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ली जो खुदा ने सारी जिंदगी की रहनुमाई और बेहतरी और तरक्की वास्ते बख्शे है। खुदा का बंदा पौलुस कहता है खुदावंद में खुश रहो। असी आम तौर पर जदों हसने होंदे आ साडे चेहरिਆਂ ਦੇ उत्ते बड़ी मुस्कुराहट फैली होंदी है। असी इस खुश नूं सिर्फ उतों तक महदूद कर देता है। हालांकि ये बड़ा लफज जोड़ा है बड़े वसी मानी ने और इंसान उदों भी खुश होंदा है जदों उहदे चेहरे के उत्ते मुस्कुराहट नहीं बिखरी होंदी, लेकिन वो खुश होंदा है। और यदी मिसाल बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े अपनी तबीयत के खिलाफ, अपने मिजाज के खिलाफ और अपनी हस्ती के खिलाफ बहुत सारिया चीज़ों बर्दाश्त करते और बड़े नामुसाद हालात से, यानी बड़े बदतरीन हालात से वो बड़े मुतमिन और बड़े वो स्टेबल रहते हैं, मतलब उन्होंने अंदर बेचैनी नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे खानदान ने जिन्हों के अंदर किसी एक चीज़ नाल बड़ी ज्यादती होती है और वो जो कला जी है वो सारे टब्बर नाल तगड़ा होंदा है। वो पूरे खानदान दीयां ज्यादतियां दा बड़ी ताकत दे नाल, बड़े सबर दे नाल, बड़ी इस्तकामत दे नाल बर्दाश्त करता है, उन्हां दी खिदमत करता है, उन्हां नाल मुहब्बत करता है, अपनी मुहब्बत नूं उन्हां दे विचों खत्म नहीं कर लेंदा, उन्हां दे नाल वफादार रहिंदा है। और असीं उन्हां दे बारे च स्टेटमेंट देने असीं ये दावा करने कि वो शख्स जिहड़ा है बड़ा खुश है। कुछ लोग उन्होंने वेख के परेशान होंदे ने कि बड़ी मुसीबत च ये बारे खिलाफ बहुत सारिया नाइंसाफियां रोज़ होंदियां ने, लेकिन वो अपनी ज़ात के अंदर बड़ा मुतमिन होंदा है। उन्हां सारिया बेइंसाफियां कुछ भी नहीं समझता और वो बारे असीं समझने कि वो अपनी ज़ात से इन्हां तमाम हालात नूं फेस करने के बावजूद वो खुश है। और साडे ते इस एशियन कल्चर के अंदर बहुत सारी औरतां ये जो लफज है ना खुश, उन्होंने जिंदगी ये बड़ी सादा तशरीह है कि बहुत सारिया औरतां क्योंकि खवातीन नाल साडे इस कल्चर के अंदर ज़्यादातर नाइंसाफियां ते ज़्यादतियां कीतियां जांदियां ने, लेकिन वो जिस तरह अपनी जिंदगी को गुजारन रही ने या बड़ी तसल्ली दे नाल, बड़े इत्मीनान दे नाल उन्हें अपनी जिंदगी इत्थे गुजारी इस खिते के अंदर और उन्होंने जिंदगियां दी मिसालां दूसरिया औरतों को दित्तियां जांदियां ने। मैं समझना वो औरतां
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ खुदावंद में खुश रहो, इस खुश की बड़ी सादा तशरीह है उन्होंने जिंदगी कि वो वैसे शायद बड़ियां हसदियां नहीं रही इस जिंदगी के अंदर, लेकिन वो खुदावंद दे विच खुश रही है। इसका मतलब ये भी है कि वो खुदावंद के फैसले ते खुदावंद के जिहड़े जाती उस शख्स के बारे च मनसूबे ने वो हमेशा वो खुश रहे हैं, ना सिर्फ औरतां बल्कि मर्द भी। भाई अर्शद साहब तुसीं जैन वाली कुर्सी ते आ जाओ। ये जिहड़े अल्फाज ने कि खुदावंद में खुश रहो, इन्हें कुछ समझ आइए कि तो की मुराद है? हंसदे रहो, ये की मतलब है? हाँ सही है, लेकिन ये सादा मान ये ने जिहदे नाल आसानी नाल समझ आ सकती है। जी पास साहब जिस तालाब दे विच असीं रह रहे हैं उस फेस करके अपनी जिंदगी गुजारना गुजारने को तैयार करना कि फजल सिंह होता है साल के तो मैंने मारे जाने लेकिन फिर भी जिंदगी गुजारने में खुश नहीं। हाँ बिल्कुल है, ये मानी ने कि खुदावंद में खुश रहो। इनको असी सादा लफ्ज़ां च भी कह सकते हैं कि जो कुछ खुदावंद ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है, जो कुछ खुदावंद ने तुम्हारे लिए ठहरा दिया है, अगर मसीह यीशु का होने की वजह से, अगर ईमानदार होने की वजह से, रास्तबाज और दीनदार होने की वजह से तुम्हें खुदा के मंसूबे के मुताबिक बहुत सी मुश्किलों, परेशानियों, आजमाइशों का सामना है, तो तुम इस बात पर मुतमिन रहो कि ये मेरे लिए मेरे खुदावंद ने ठहराया है। खुदावंद में खुश रहो, ये सादा मानी है कि जो कुछ खुदा ने तुहाडे लिए ठहरा दिता है, जो कुछ खुदा ने तुहाडे लिए अज़ल तो मुकर्रर कर दिता है, उस हालात नूं कबूल करो, वो तो भजो ना। और फिर असी इहदे विच पढ़ने पौलुस रसूल कहता है एक ही बात तुम्हें बार बार लिखने में, यानी मैं तुम्हें बार बार ये लिखना चाहता हूँ, बार बार अपने खतों में लिखता हूँ, तुम्हें तुम्हारे दिलों को उभारता हूँ कि तुम खुदावंद में खुश रहो। और पौलुस कहता है कि एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, यानी मुझे कोई परेशानी नहीं कि मैं बार बार वही रिपीट करी जाना, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी इसमें क्या है? हिफाजत है। तुम्हारी इसमें हिफाजत है, तुम्हारी इसमें हिफाजत है। किसमें हिफाजत है? कि तुम खुदावंद में खुश रहो। इसका मतलब है कि जो कुछ खुदा ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है, खुदा ने जो कुछ तुम्हारे लिए मंसूबा बनाया है, तुम उन तमाम चीज़ों को ना सिर्फ बड़े सच्चे दिल से मान लो, कबूल कर लो, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझो, बल्कि इस बात से खुश हो कि ये मेरे लिए मेरे खुदावंद ने ठहराया है। जिस तरह अयूब खुदा का बंदा जिहड़ा है वो अपनी बीवी के सवाल के जवाब के विच बड़े खूबसूरत अल्फाज कहता है, और उसका जवाब ये सी अपनी बीवी नूं कि पंजाबी च असीं उहनूं इंज कहने कि जिहड़ा हत्थ सानूं मिठा देंदा है खाण लई, वो जदों कौड़ा दे ते ना खाइए। ये अयूब ने अपनी बीवी को जवाब दिता। हुण इहदे तो मुराद है हलीमी और नरम मजाजी, ताबियादारी, खुदा की फरमाबरदारी। हुण असीं पढ़ने दूसरी आयत में कुत्तों से खबरदार हो। बाइबल मुकद्दस कुत्ता कहती है हर उस इंसान नूं जिहड़ा खुदा दे आइन ते कानून नाल इनहराफ रखता है, खुदा दे आइन ते कानून दे मुनाफी जिंदगी गुजारता है, खुदा दे आइन ते कानून दे ताबिया नहीं रहना चाहता, खुदा दा पाबंद रह के जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, अपनी मर्जी नाल अपने दिल दीयां ख्वाहिशां दे मुताबिक जिंदगी गुजारदा है, उन्होंने बाइबल मुकद्दस कुत्ता कहती है। ये जिहड़े गलियां च कुत्ते फिरदे ने उन्होंने तो नहीं लिखा है कि उन कुत्तों से खबरदार है। जो आवारगी में
खुदा के आयन से मुनहरफ होकर, खुदा के कवानीन से भागकर अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनसे खबरदार हो। उनकी ज़िंदगियों का असर कहीं तुम पर ना हो, तुम उनका रंग अपनी ज़िंदगी में ना लो। और लिखे है बदकारों से खबरदार हो। बद जिहड़ा है बुरे नूं आंदे ने ते कार काम नूं आंदे ने। इहदे विच हर किस्म की बुराई इस लफज के अंदर समा जाती है। बदकार जिहड़े काम खुदा नूं पसंद नहीं ते जिहड़े लोग करते हैं, उन्हां कोलों खबरदार हो, उन्हां दा कोई असर तुहाडी जिंदगी ते ना होवे। तीसरी चीज़ लिखी है कटवाने वालों से खबरदार हो। जदों पौलुस से खत लिखण दिया सी ते फिलिपियों नूं लिखण दिया सी ते जिहड़े लोकी गैर कौमां चों मसीह नूं कबूल करन दे सन, चूंकि जिहड़ी बुनियादी कलीसिया है, जिहड़ी यीशु मसीह ने शागिर्द बनाए, जिहड़ी टीम यीशु मसीह छड्ड के गया, वो टोटली सारे यहूदी सन, मूसवी शरीयत नूं मानते सन ते उन्हां दे खतने पहलों ही होए सन। तो नहीं सन चाहते कि मूसवी शरीयत ते खतने का जिहड़ा कानून है इनू कभी भी बेकदरी की जाए, ये तो बगैर भी कि कोई खुदा दे कोल आ जाए। तो उस कलीसिया च सब तो बड़ा मसला है सी कि जिन्ने लोग गैर कौमां च होंदे सन, जिहड़े पहलों तो यहूदी मसीही मौजूद सन, वो किसी ना किसी तरीके उन्होंने कन्ना च बीन जाते रहते सन कि मसीह दे तुसीं ईमान लै आए हो, पर जिन्नी देर तक तुसां मूसवी शरीयत के मुताबिक खतना ना कराया उन्नी देर तक तुहानूं खुदा कोल कोई फायदा नहीं होना। उन्होंने बारे च कहंदा पौलुस रसूल कटवाने वालों से खबरदार हो। फिर तीसरी आयत शुरू होंदी है ते खुदा दा बंदा पौलुस दावा लिखता है कि खतना कोई चीज़ नहीं। वो कहता मखतून तो हम हैं, मखतून आंदे ने जिहदा खतना होया होए। और पौलुस खुदा दे बंदे ने अपने खता के अंदर एक गल वाज़िया कर दी है। रोमियो के खत च कहता है कि यहूदी वो नहीं जिहदा खतना होया है, बल्कि यहूदी वो है जिहड़ा बातन दा यहूदी है ते जिहदे दिल दा खतना होया है। और उहदे विच खुदा दा बंदा कहता है कि साडा भी मसीह च दिल दा खतना होया है। उहदे बायस पौलुस कहता है कि मखतून तो हम हैं, ये तो मुराद है कि सानू उन्हां चीज़ां नूं सुन के कभी भी असासे कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं। एक काम ये करने कि इबादत खुदा दे रूह की हिदायत ना करने, क्योंकि यूहन्ना दी इंजील च यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदा रूह है और जरूर है कि उहदे परस्तार रूह ते सच्चाई नाल उहदी परस्तश करन। क्यों? क्योंकि बाप अपने लिए रूह और सच्चाई से परस्तश करने वाले परस्तार ढूंढता है। ये यीशु मसीह का बयान है। और उहदे बायस पौलुस रसूल कहता है कि एक तो हम खुदा की इबादत जिस्म से नहीं करते, रूह के बगैर नहीं करते, बल्कि रूह से करते हैं। और दूसरा भी करने हैं, हम ये मसीह यीशु पर फख्र करते हैं। ये ईमानदारां दा भरोसा है, ईमानदारां दी कुवत है और ईमानदारां दा मुकाम है। ये साडी जगह है जिथे सानू होना चाहिए। ये साडा असल ठिकाना है कि रूह दे नाल खुदा दी इबादत करिए ते फख्र करिए मसीह दे ते। और तीसरी चीज़ लिखिए जिस्म का भरोसा नहीं करते। ये तो मुराद है जिहड़ा दुनियावी स्टेटस है, वो चाहे मूसवी शरीयत के मुताबिक वो नहीं होए, यानी किसी का खतना नहीं होया, चाहे वो इस लिहाज नाल गिनिया जाए क्योंकि थले पौलुस रसूल ने सारा इस मूसवी शरीयत के मुताबिक ही अपना स्टेटस दसिया है कि मैं तो दूजियां नालों ज़्यादा फख्र कर सकना वा क्योंकि 8वें दिन मेरा खतना होया, इसराइल की कौम का वां, बिन्यामीन के कबीले का वां और शरीयत के एतबार शरीयत की रास्तबाजी के एतबार के नाल बेऐब हाँ और फरीसी हाँ, यानी बड़ा गर्म जोश मैं यहूदी हाँ। लेकिन कहना मैं इन्हां सारिया चीज़ों कुछ भी नहीं समझता, कूड़ा समझना वा क्योंकि मैं मसीह नहीं बुला सकियां, कि मैं निजात नहीं दिलवा सकियां। जिस्म का भरोसा नहीं करते, जिन्ना दुनियावी स्टेटस है जो नज़र आता है, चाहे वह खतना हो चाहे रुपये पैसे तालीम किसी भी एतबार के नाल जिहड़ा जिस्मानी स्टेटस है, वो कहता जिस्म का भरोसा नहीं करते। ਇਹਦਾ ही ਅਸੀਂ चौथा बाब पढ़ांगे फिलिपियों का। तू काका उठ के ना इधर आ मेरे वाले पासे, क्योंकि मैं तेन उत्ते लिया है
तेनों हाली भी जरा ना वो नहीं इतना देखा जाने उधरों नहीं आ मेरे को इत्थे आ चौथे बाब की चौथी आयत तो पढ़ा गई। खुदा के कलाम से लिखे है खुदावंद में हुणे हर वक्त खुश रहो तो मुराद ये वे कि साडी जिंदगियां दा टोटल जिन्ना वक्त इस दुनिया के उत्ते मिलिया है सानू ते खासकर जो यीशु मसीह नूं पहन लिया है, जो यीशु मसीह नूं अपना लिया है, नवी इंसानियत नूं पहन लिया है, तो उस तो बाद फिर जिन्ना भी बाकी वक्त बचा है वो सारा वक्त रिजर्व हो गया है, बुक हो गया है कि उहदे विच असीं खुदावंद दे विच खुश रहना है। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, यानी इसका मतलब ये वे कि लोगों नूं तुहाडे विचों यीशु मसीह नजर आए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट को जाओ, यीशु मसीह ने नहीं क्या यूएन दे कोल जाओ, यीशु मसीह ने नहीं क्या दुनिया दियां सुप्रीम अदालतां दे कोल जाओ, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। और यीशु मसीह ने दसिया कि इंज आराम मिलेगा तुहानूं। उसी आयत च लिखा है मुझसे सीखो मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, और जब तुम मुझसे हलीमी और फरोतनी ले लोगे तो तुम्हारी जानें। यीशु मसीह ने किसी पैकेट का ऐलान नहीं किया कि मैं कुछ चीज़ां पैक करके रखियां ने मेरे को आओ तो चीज़ां तो मैं पैकेट की शक्ल च दे देना वा, घर जाके खाओ तो तुहानूं आराम मिल जाएगा। बल्कि यीशु मसीह ने कहा मेरी जिंदगी तो सीखो कि मैं हलीम और दिल का, और इत्थे लिखा है तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर। नरम मिजाजी सानू किहड़े हालात के मुकाबले च इख्तियार करनी पैंदी है। जो साडी जिंदगी बड़ी स्टेबल हुंदी है, हालात बड़े नॉर्मल चलने होंदे, किहड़े हालात च नरम मिजाजी की जरूरत होंदी है? जदों साडी जिंदगी दे बरखिलाफ सारा कुछ होण दिया हुंदा है, जदों हालात साडी फेवर च नहीं हुंदे, जदों साडे हकूक जिहड़े ने सुलभ कीते जांदे ने, जदों साडे हकूक की खिलाफवर्जी की जाती है, जदों साडे नाल नाइंसाफी की जाती है, मैं इहनूं सिर्फ एक घरेलू जिहड़ी जिंदगी उहदे नाल तशबीह देवांगा कि एक खानदानी जिहड़ी जिंदगी है उहदे अंदर बहुत सारियां नाइंसाफियां हर इंसान के नाल हुंदियां ने। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते, उहदी वजह तो महल्लेदार आते हैं 10 दिन हो गए इन्हां दे घर झगड़ा चलन दिया, लेकिन कोई शख्स बर्दाश्त करता है तो वह किसी को पता ही नहीं होता कि इस बंदे नाल कभी किसी ने नाइंसाफी की है, पता चलता है किसी ने। बल्कि मैं तो पहलों भी औरतों की मिसाल दी है कि औरतां जड़ियां ने मां पूछती है कि तेनों तेरे शोहर ने मारिया, तो मां उन्होंने निशान विखाती है वो जिसम के उत्ते नील विखाती है, तो कहती है नहीं कपड़े धोंदी खुरे चले गए पी, पैर सर्फ के नाल नरम हुए सन ते पैर स्लिप हो गया। वो दसदी है किसी को मेरे नाल बड़ी नाइंसाफी हुई। हुण इत्थे इस आयत का जिहड़ा एंड है ना 5वीं आयत का लिखिया खुदावंद करीब है, ये तसल्ली की गल है। क्यों तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो? क्योंकि खुदावंद करीब है। करीब तो मुराद है कि यीशु मसीह इस दुनिया की अदालत करने लई बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह बहुत वक्त नहीं रह गया कि यीशु मसीह आके इस दुनिया की अदालत करने वाला है। तो जो बच्चों को पता होंगे ना कि माँ बाप जोड़े घरों गए ने उन्होंने गैर मौजूदगी च किसी दूसरे भैन भरा ने मेरे नाल जी नाइंसाफी की, तो इस गल तो इत्मीनान पाता है और इस गल का अपने अंदर सुकून महसूस करता है कि मेरे माँ बाप वापस आने वाले हैं, जिवें ही घर आएंगे तो आके मेरे बार खिलाफ जी ज्यादती हुई है वह अजाला कर देंगे, वह इंसाफ करेंगे। ये गल इंसान को तकवीयत देती है इंतजार करने से, अपने को कोई एक्शन ना लैन ली कुवत देती है गल।
तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, यानी जो कुछ तुम्हारे बरखिलाफ बंदिशें लगाई जाती हैं, जो कुछ तुम्हारे खिलाफ नाइंसाफ़ी होती है, तुम उसके लिए बेचैन ना हो, बल्कि खुदावंद में खुश रहो। खुदावंद के होने की वजह से यीशु मसीह ने कहा कि लोकी मेरी वजह तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾਵਤ ਰੱਖਣਗੇ। क्या ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और अगर यकीन करिए तो फिर सानू इस गल ਲਈ ਤਿਆਰ रहना पएगा कि यीशु मसीह ने क्या है कि मेरे नाम की वजह तो कि तुसी मेरे अखवांदे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮੁਫਤ ਦਾਵਤ ਰੱਖਣਗੇ। मसीहा ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ तौबा कर लेता है तो उन्होंने कितनी मुखालफत का सामना करना पैंदा है। अपने घर चों उन्होंने फैमिली की जिहड़े जी ने उन्होंने मुखालफत का सामना नहीं करना पैंदा। वो नाइंसाफी नहीं, वो इंसाफ है। वो शख्स जिहड़ा मसीह नूं कबूल कर लेंदा है वो अपने घरदियां दी नाइंसाफियां का इंतजार करता है, सबर करता है, खुदा का इंतजार करता है। वो इस गल ते ईमान रखता है कि मैं कोई बुरा काम नहीं किया, मैं अपनी जिंदगी यीशु मसीह नूं दित्ती है, मैं नवी इंसानियत नूं पहने है। तो चूंकि बाकी फैमिली इनू कबूल नहीं करती, वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशां के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए इन्हां सारियां चीज़ों को बड़ी आसानी के नाल बर्दाश्त करता और अपने खुदावंद का इंतजार करता। ये जी आयत है कि तुम्हारी नरम आज़ादी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से, तुम्हारी दरखास्तें यानी तुम दुआ की हालत में खुदा से बात करो, तुम्हारी दरखास्तें दुआ और उसमें मिन्नत शामिल हो। उनका एक्सेंट जो है, तुम्हारा दुआ करने का जो लहजा है वो मिन्नत का सा हो कि तुम मिन्नत कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। शुक्रगुजारी के साथ, शुक्रगुजारी के सादा मानी ने एहसानमंद होके हुण जदों किसी इंसान के खिलाफ कोई नाइंसाफी होंदी है वो सिर्फ उस इंसान के खिलाफ ही शोर शराबा नहीं करता, बल्कि डायरैक्ट अपने खालक ते मालक अपने मुनज्जी खुदा के बार खिलाफ भी शिकायत करता है। जिहड़ा शिकायत करता है वो शुक्रगुजारी करता है, जिहड़ा शिकायत करता वो मिन्नत करन दिया हुंदा है। हुण सानूं इत्थे तरीका दस्सिया गया है, किसी बात की फिक्र ना करो। इसदा मतलब ये है कि हालात भावें जेकर हड़ भी आवे, नाले पानी करन शुरू, खौफ ना करिए पहाड़ां दा भावें छड़ जान जा, इसलिए कुछ डर नहीं भावें जमीन जावे उलट, सारे पर्वत रुड़ के भावें विच समुंदर पै जा, क्यों ना डरो क्योंकि रब साडा जोर है कि नाले साडी। और पौलुस कहता किसी बात की फिक्र ना करो, किसी गल लई परेशान ना होवो कि तुहाडे खिलाफ की कुछ कीता जान रहा है, इन्हां हालात दे बायस परेशान ना होवो। ज़बूर की किताब च लिखा है कि सादक दा दिल खुदा दे बायस मुतमिन रहिंदा है और वो बुरी खबर नूं सुन के नहीं डरेगा, यानी वो बेचैन ते मुस्तरिब नहीं हुंदा, उसकी तबीयत के अंदर इंतशार पैदा नहीं होता, वो डरदा नहीं, वो बेचैन नहीं हो जाता। मुतमिन रहना दुआ च रहने की जरूरी है। सानू क्या गया है, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे, यानी इंटरनल जिंदगी जी है बिल्कुल प्लेन स्मूथ होए, अंदर बड़ा इत्मीनान होए। गुस्सा होएगा तो साडी तबीयत स्टेबल ही ना होगी, मुतमिन नहीं होंदे, बेचैन होंदे ना जो असीं गुस्से च होंदे आ। ते जो गुस्से च होंदे आ उदों खुदा नाल गल कर सकते हैं, वो नुकसान दे ना, दुआ कर नहीं सकते, खुदा दुआ सुनता नहीं, हर तरीके नाल ही और नुकसान का बायस है। ਉਹਦੇ वास्ते पौलुस खुदा का बंदा कहता कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में, हुण हर एक बात में तो मुराद ये कि अगर कोई नॉर्मल मसला है ਉਹਦੇ वास्ते भी ਤੁਹਾਡੀ दुआ ਜਿਹੜੀ है मिन्नत की शक्ल च शुक्रगुजारी के लफ्ज़ों के नाल वो खुदा दे हज़ूर जाए। तो जे ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ हालात बड़े खराब होण
ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਮਿੰਨਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਸੀਹਤ 'ਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਤਮਾਨਾਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਬਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਵਤ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਈਮਾਨ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਯੋਨ ਅਟਲ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਟਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਨਮੀ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਟਾਇਲਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੀ ਤੇ ਧੁੱਪ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ तमाम ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਇਸ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਇਸ ਕਿ ਗੋ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁੱਲਾਬਾਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਲੀਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ईमानदार अब्दुल्लाबाद ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
पतरस जिंदा है ना, कभी किसी ने ਉਹਦਾ ਚਾਲੀਆ कभी बरसी की है, क्योंकि वो जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है ना। तो यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने कहा कि बाप ने बेटे में इख्तियार बख्शिया है कि जिस तरह बेटा अपने अंदर जिंदगी रखता है, वो लोग जेडे मेरे ते ईमान लैके आउन, वो मेरी मानत अपने अंदर जिंदगी रखन ताकि अब्दुल्लाबाद कायम रहन। लेकिन ड्यूटी की लाई है साडी कलाम ने, खुदावंद में खुश रहो और नरम मिजाज रहो, क्योंकि यकूब खुदा का बंदा अपने खत लिखता है, वो कहता है इंसान का कहर, आदमी का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। और वो भी अपने खत लिखता है कि खुदावंद की आमद बड़ी करीब है, खुदावंद यीशु मसीह बड़ी जल्द आने वाला है। कि हर मसीही वास्ते हालात नूं फेस करने लई ते कायम रहने लई सब तो जबरदस्त टॉनिक है, सब तो जबरदस्त ताकत की दवाई है कि खुदावंद करीब है, यानी वो जल्द इस दुनिया में ते आने वाला है। सानू फिक्र ये करना चाहिए है कि यह हालात साडी रास्तबाजी, पाकीज़गी ते साडी रूहानी जिंदगी की शक्ल ना बिगाड़ दें, क्योंकि हालात ते ये करना चाहते हैं। असी थस्सलुनीकियों के खाते में एक हवाला पढ़ांगे, पहला थस्सलुनीकियों तीसरा बाब 11वीं आयत को पढ़ना शुरू करांगे। अब हमारा खुदा और बाप खुद और हमारा खुदावंद यीशु, अब हमारा खुदा और बाप खुद और हमारा खुदावंद यीशु तुम्हारी तरफ हमारी रहबरी करे, यानी हमें तुम तक पहुंचाए। और खुदावंद ऐसा करे कि जिस तरह हमको तुमसे मोहब्बत है, उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज्यादा हो और बढ़े। किस लिए? ताकि वो यानी खुदा तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारा खुदावंद यीशु अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब। आमीन। सानू फिक्र इस गल की होनी चाहिए, इब्रानियों के खाते में लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के ताल्लुक रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। खुदा चाहता है असी कभी भी हालात को खातर च ना लियाइए। पतरस को यीशु मसीह ने कहा सी कि यह काम उदकार को क्यों शक किया है, जो मेरे हल वेख के मेरे ते नज़र जमा के पानी से टुरन लगते हैं तो फिर हालात को क्यों देखने हैं, पानी वालों क्यों गौर करने हैं कि हाय शायद मैं डूब ना जाऊँ। बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि जिहड़ा मेरे ते ईमान रखेगा और शक नहीं करेगा वो मेरे वर्गे बल्कि मेरे तो बड़े काम करेगा। तो यीशु मसीह ने सिर्फ शफावां नहीं दित्तियां, यीशु मसीह ने सिर्फ कलाम नहीं सुनाया, यीशु मसीह ने इस कायनात के उत्ते इंसानां दे दरमियान सब तो बड़ी बेइंसाफी नूं बर्दाश्त किया है। यीशु मसीह ने इन्हां लफ्ज़ां च किते ये भी छुपिया है कि असी यीशु मसीह तो भी ज़्यादा ज़्यादती बर्दाश्त करने की कुवत पा सकते हैं अगर ईमान रखिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वर्गे बल्कि मेरे तो बड़े काम करो। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है बड़े सादा अल्फाज में, खुदा में खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। और फिर जरा पहलो हवाला पढ़िया तीसरे बाब का, उच्च खुदा का बंदा कहना एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी इसमें हिफाजत है। तो जो असी किसी दरख्त की टहनी खिंचने हैं, खासकर फ्रूट वाले दरख्तों दी टहनियां खिंचियां जांदियां ने, तो अगर वो टहनी नरम ना होए वो कड़ाका मार जाएगी ना, तो फिर वो जिंदगी में खतरा है ना। जो छोटिया छोटिया डोला लगदियां ने, शतूत लगते हैं, तो उदों शतूतां का हाल देखने वाला होता है। वो बेचारियां दी सारियां टहनियां इंज हो जांदियां,
ਲੋਕੀ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟਹਿਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਲੋਕੀ ਅਸੂਦਾ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਗੀਤ ਰਵੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਇਬਲੀਸ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੜਾ ਆਕੜਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमी पर जाहिर हो। यीशु मसीह ने भी कहा कि ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਇਸ ਉਹ ਬੀਜ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਛੀ ਨਰਮ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਨਦ ਬਣਨ। और पौलुस कहता है तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमी पर जाहिर हो। घरों को ज्यादती करे तो वो भी जान जाए कि नहीं यह बंदा बड़ा हलीम है, यह बड़ा नरम मिजाज आदमी है, साढ़े को डरे ना। यीशु मसीह ने सानू डराने लिए नहीं बुलाया, डराने वास्ते होर दुनिया बड़ी है, साड़ी शख्सियत अलग है। यीशु मसीह चाहता है कि लोग साडे कोलों डरन ना, बल्कि साडे कोल आउण ते साडे कोल आउण दे नाल उन्हां दी मसीह के नाल मुलाकात हुई, खुदा के नाल मुलाकात हुई और असी उस वादे को पूरा कर सकिए। वो वादा सारी जिंदगियां से एक्टिव रहे कि तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के तमाम कौमें बरकत पाएंगी। इसलिए अज असी खुदा के कलाम चो सीखिया है कि असी खुदा से खुश रहिए, जो कुछ भी उन्हें साड़ी मुकर्रर किया है वो तो देखना होइए, बल्कि समझिए कि खुदा का मनसूबा है। और ये जान के बड़ी हलीमी नरम मिजाजी के नाल जिंदगी गुजारिए। यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों की दुआ करो, अपने स्थान वालों की बरकत चाहो। ये मेरी तो तुहाडी ड्यूटी है। असी कुछ भी करके इस कलाम को नहीं बदल सकते, इस हुक्म तो भज नहीं सकते। भावें किड्डा कोई बड़ा नामी कनामी खादम ही फतवा दे दे कि नहीं इन्नी भी बर्दाश्त नहीं चंगी होंदी, लेकिन साढ़े वास्ते मसीह के मूँह दी गल्लां अटल ते ला तब्दील ने। उन्हें सानू कहा अपने दुश्मनों की दुआ करो, अपने स्थान वालों की बरकत चाहो। तो पौलुस रसूल कहता है जब यीशु मसीह आए तो तुसीं उहदे सामने पाकीज़गी दे विच बेऐब ठहरो, तुहाडी पाकीज़गी ते कोई दाग ना लगावे। खुदावंद यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन आमीन।